इस वक्त मैं अररिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। हालांकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले अररिया विधानसभा की जनता का भी कई अहम सवाल है कि रोड कब बनेगा, रोड को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं। और आपको बता दें जो कनेक्टिविटी है रेलवे स्टेशन रोड का, वो इसी साइड से यहाँ से चांदी चौक ये रोड जाता है। मेन मार्केट जाने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये रोड काफ़ी दिन से जर्जर है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि चुनावी दंगल शो के दौरान मैंने अभी देखा कि रोड पर बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, तभी मैंने सोचा कि ये रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और देखें कि समस्या क्या है। कभी भी वो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मुझे रिपोर्टिंग शुरू करनी पड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी रेलवे स्टेशन रोड जो बनकर तैयार हो चुका है, इसी साल 2025 में बना है, वो रोड बनकर तैयार हो गया। लोगों को काफ़ी सहूलियत भी है। लोग जब परेशान थे 20 साल 15 साल से, लेकिन वो सहूलियत मिली है। दूसरी बात यह है कि उसी रोड को कनेक्ट करते हुए ये जो रोड है ये नहीं बनकर तैयार हुआ है, जर्जर रोड है। मैं आपको दिखाऊंगी, आगे लिए चलूंगी और आपको दिखाऊंगी कितनी परेशानी लोगों को आती होगी। जी बोलिए। रुकिए, उसी रोड में आप देखेंगे बीच बीच में थोड़ा है, वो जर्जर स्थिति में है। जी, किसी से मैंने पूछा था कि रेलवे स्टेशन रोड बना है, नहीं छोड़ा क्यों गया है? बोले जो मसाला गिट्टी वगैरह रखा है उसी को निकालने के लिए छोड़ा गया। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बोला है होगा। जी हाँ, गलत बोला है। क्यों छोड़ा गया है? क्यों थोड़ा है? वो तो ठेकेदार ने समझे, MP साहब का भाई लिया है मनोज ठेकेदारी, वो तो बना रहा है तो वही न समझेगा क्यों छोड़ा है। अच्छा, हाँ मैंने पूछा था लोगों से। कह जो पूरा काम नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ। आधा अधूरा हुआ है। चुनाव से पहले लिपापोती हुई है, बस ये कहेंगे आप? बस यही हुआ। अच्छा, ये जो रोड अभी बना नहीं है, जर्जर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको बनाना चाहिए और क्या कहेंगे। दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं होता है, बरसात में आने दीजिए, आपको यहाँ तक पानी लग जाता है। पानी लग जाता है। हाँ, ये पुल का भी देखते जर्जर स्थिति हो गया है। जी जी, मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ। ये जो है आपको जाने का काबिल नहीं रहता बरसात में। बरसात में दिक्कत होती है। दिक्कत काफ़ी है। तो चुनाव से पहले बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टेशन रोड को लेकर के लोगों से विरोध प्रदर्शन के दौरान पूछा था कि चुनाव से पहले रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबने कहा था कि रोड चुनाव से पहले बनना चाहिए। हालांकि रोड बनकर तैयार है, जैसा कि आपने कहा बीच में छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। थोड़े हुआ है, 2 जगह थोड़े हुआ है, 2 जगह 2 जगह, उसको कब कंप्लीट करेगा कहना मुश्किल है। अच्छा, वो भी है कौन से निपा पोते हुआ है, कोई रोड ढंग वाला नहीं बना है। वो तो सालों भर 2 साल अगर चल जाए तो शुक्रिया मनाइए। अच्छा, वो भी मजबूताई नहीं है। मजबूताई नहीं है उसमें। और क्या मुद्दा है अररिया का चुनाव से अगर देखा जाए तो? अररिया का मुद्दा जो है ना बहुत सारा है। जरा 2-4 बता दें ताकि हमारे ऑडियंस देखें। सबसे पहले तो ये अंचल में जो है, अंचल से लेकर जिला तक भ्रष्टाचारी का गंगोत्री बह रहा है। समझे, आप कोई भी काम लेकर अगर जाइएगा तो बिना पैसा का नहीं होता है, चाहे अंचल हो या जिला हो, सब जगह वही हाल है। हम भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, बहुत अच्छी बात कही आप। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हैं, समझे, और हम लोग इस आवाज़ को कितना दफ़ा उठाए हैं, अखबार के माध्यम से हो जो भी हो, लेकिन प्रशासन जो है सो मौन धारण किए हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा, ये रोड पर ही सामने गड्ढा, बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया है, वो हादसा हो सकता है। लाल झंडा भी नहीं लगाया गया वहाँ पर। बिल्कुल हो सकता है, कई बार गाड़ी भी पलटा है। हम लोग खुद ट्रैक्टर अभी ट्रक से क्या करें, धक्का दे के टोटो सबको ऊपर किए हैं। तो इसको यहाँ से स्टेशन चांदनी चौक तक जो रोड रिपेयरिंग होना चाहिए, ये हाँ जी बिल्कुल बनना चाहिए। और दूसरा मुद्दा क्या होगा? दूसरा मुद्दा ये ही है कि देखिए 2018 में जिसको इंदिरा आवास नगर पालिका के द्वारा दिया गया था, वो सब पैसा अभी आदमी को रुका हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है। किसी को नहीं हुआ? नहीं, एक किस्त दिया है, उसी में कहता आप बिल्डिंग ठोक लीजिए। 50,000 रुपया में कौन सा बिल्डिंग ठोकेगा? 10,000 रुपया घुसे उसको चाहिए, समझे। और अब तक वो 2018 से अब तक लंबित है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। चाहे जिला पदाधिकारी हो, नहीं पैसा आता है जियो टेक के नाम पर जो है, उसको जो है कर देता है, आपका जियो टेक नहीं हुआ कैसे आपको मिलेगा, समझे। आप तो ऐसे काम किए हैं, आप तो वैसे काम किए, यही सब मुद्दा है सारा। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे चाचा रोड को लेकर के? रोड तो बहुत ख़राब है, यहाँ से चांदनी चौक तक कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ का नेता MP सब वही है। तो विधायक जी, नेताजी, मंत्री जी ये नहीं आता है घूमने के लिए, कभी नहीं। तो इसी रोड से है ना? अब से जाता है रजोखड़ हो गए, ये रोड से नहीं पास करता है।
जो भी जाता है वही रोड देखता है खराब है, वही रोड होकर निकल जाता है। ये आम जनता तो इधर से जाती है, हाँ, आम जनता इधर से परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा। और क्या दिक्कत है अररिया में? और क्या, वही इंदिरा आवास नहीं मिल रहा हम लोग को, बहुत मुश्किल है, कोई नहीं सुनता है। वो कुआरी बाढ़ वाला जो रास्ता जो हो गया है, इन लोगों का रोड इतना पानी लग जाता है, न नाला है, नाला की व्यवस्था है, न पानी का कोई निकासी है, समझे। उसके अलावा ये नहर वाला जो रोड है, आप इस साइड में अगर जाइएगा बिल्कुल टूटा हुआ है, जबकि छठ घाट है, ये आपको नहर की सफाई तक नहीं होता है, समझे। और रोड का जीर्ण अवस्था में कि गाड़ी किसी भी समय पलट सकता है गाड़ी वो, कभी भी हादसा हो जी हाँ, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये रोड एकदम ऐसे जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जो कि आप भी अगर चलिएगा तो पैदल अगर से कहीं चप्पल पलटा भी गिर सकते हैं, ये स्थिति है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको रोड दिखाते हैं। पहले आइए इनसे भी जानते हैं, आइए। चलिए, मैं जर्जर रोड को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई समस्याएं जिसको उजागर करना, दिखाना आम जनता के लिए ज़रूरी है। हालांकि चुनावी दंगल शो के दौरान मैंने देखा कि रोड पर गड्ढा, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। चाचा क्या नाम? मोहम्मद सगीर। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रोड जर्जर है, गड्ढा है, उससे दिक्कत होती है? खूब दिक्कत होती है, गाड़ी पलट जाती है। आइए बाहर आइए, अंधेरा आ रहा होगा, यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए, अंधेरा आ रहा है, आइए। तो रोड को लेकर दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। बनना चाहिए रोड? एकदम बनना चाहिए। कब से ऐसा गड्ढा गुड्ढी है? ये 2 साल से है। 2 साल से? जी। अच्छा, इधर से जो नेताजी सब जाते हैं, कुछ बोलते हैं आप लोग नहीं? वो सब आँख मूल लेते हैं, नेताजी लोग आँख मूल लेते उधर, मरता पब्लिक। लोग वोट तो करते हैं ना? हाँ, करते हैं वोट करते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। जो काम नहीं होता, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं होता है। अच्छा, और क्या दिक्कत है अररिया में? अररिया में बिजली का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, और रास्ता का दिक्कत है, कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है, उसका परेशानी है। ये सब बनना चाहिए, एकदम बिल्कुल बनना चाहिए। आपके बच्चे क्या काम करते हैं? सब मजदूरी करते हैं। यहाँ पे मजदूरी करने के लिए कहाँ, अररिया में रहते हैं, बाहर जाते हैं? अररिया में, अररिया में। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं है कहीं? कुछ नहीं है, फैक्ट्री नाम का कुछ नहीं है। तो फैक्ट्री रहने से फायदा होता नहीं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। बिल्कुल करता, कोई नेता नहीं फैक्ट्री बात सोचा, कोई नहीं बना सकता? कोई नहीं बना सकता। क्यों नहीं बन पाया अभी तक? अपना अपना कमा के बन गया, आज आम जनता को दिल्ली पंजाब भेज दिया, आपने बना करके बड़का बड़ा फ्लैट बना लिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। रोड खंडक, बिजली तिजली नहीं। सरकारी पानी आता है आपके घर में? ना, एक कुछ लोग नहीं। पानी नहीं आता? सिलेंडर मिला था? सिलेंडर मिला, 18 महीना में पैसा वो अपना चुका लिया, पैसा भी नहीं घुसता है। इस बार क्या लगता है, सरकार के बारे में कुछ पता है? सरकार किसकी बनेगी? देखिए, वो तो भविष्य जानेगा उसका, अपना अपना भविष्य, हम बता दे। कौन नेता कौन अच्छा लगता है आपको? सरकार तो हमको अच्छा लगा, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चला, छोटा बड़ा सबको लेके चला। तो इस बार क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी आएगी? आगे, बिल्कुल आगे। राहुल गांधी को जानते हैं आप? खूब जानते हैं इसका। दादा कैसा नेता है वो? बढ़िया नेता है। बढ़िया है। चलिए, राहुल गांधी को जानते हैं। आइए अब रोड मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि मैं रोड दिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ और जर्जर स्थिति की वजह से यहाँ मुझे आना पड़ा है। आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये पुल न जाने कितने साल पुराना, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और चारों तरफ गड्ढा खंडहर में ये रोड तब्दील हो चुका है। आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले क्या ये रोड बनने के मुहिम पर चलेगा, ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, रोड की स्थिति कब से जर्जर है? हम तो बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं। बचपन से देख रहे जी, हैं? ऐसे ही आता है, थोड़ा सा मतलब ये कर दिया जाता है मलहम पट्टी हम पट्टी, फिर ख़त्म हो जाता है,
तो हमारा कहना यह है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास 4 व्हीलर है, ठीक है, हमें आराम से गाड़ी पे चढ़ते हैं, एसी रूम में जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, एक किस्त पे टोटो निकालता है, किस्त पे वो बेचारा टोटो निकालता है। दूसरा तो उसको बैरियर वाला सब तो परेशान किए हुआ है ही, ठीक है। तो किस्त पे जो टोटो निकालता है, तो वो किस्त का टोटो से हमको एक बात बताइए कि वो मतलब है कि टोटो ठीक करेगा ऐसा जगह पे, या फिर मतलब अपना वो परिवार को खिलाएगा पिलाएगा, या फिर बच्चों को पढ़ाएगा, या फिर वो किस्त देगा या बैरियर वाला को देगा। तो यहाँ जुल्म हो रहा है टोटो वालों पे, गरीबों पे, पूरा गरीबों पे जुल्म हो रहा है। हमारे पास पैसा है, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 4 व्हीलर पे बैठ रहे हैं, फॉर्चूनर पे, इधर से नहीं तो उधर से हम जा रहे हैं, एसी रूम में आराम से सो जाते हैं। तो क्या लगता है चुनाव से पहले इस पर संज्ञान लिया जाएगा? ये बनना चाहिए। चलते रहिए, देख रहे हैं यहाँ से लेके पूरे 0 माइल तक। अच्छा। तो वही हाल है 0 माइल तक ये हाल है। पूरा। उधर भी मतलब वो कोना ले लीजिए आप, 0 माइल का बस स्टैंड ले लीजिए आप, पूरा एकदम कचरा से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब है आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो सफाई के रखेगा, सफाई के रखेगा। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, ये धर्मशाला तक बनना चाहिए, धर्मशाला तक बनना चाहिए, एकदम हर हाल में बनना चाहिए। और अभी तो हम लोग जा रहे थे बिजली ऑफिस, क्या है कि बिजली वाला भी समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो यही इन लोगों से भी पूछ लेते, इधर आइए, कौन लोग बोल सकता है यहाँ पर, बताइए क्या नाम हो आपका? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, आप बताएं कि इस खंडा रोड से कितने साल से गुजर रहे हैं आप? यह कम से कम 15 साल से। 15 साल। 15 साल में कितने बार चुनाव हुए? 3 बार। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद कहाँ रहते हैं? भी रहे, ध्यान देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। कब ध्यान दिया जाएगा? कब आप देखिए फिर कौन आता है। अभी 25 में चुनाव होने वाला, उससे पहले क्या ये रोड बनेगा? मुश्किल है, अब तो समय नज़दीक है। समय नजदीक है, हाँ। नहीं बनेगा? नहीं, अभी तक क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक सांसद? क्या क्या कहें, जो भी क्या सवाल होगा आपका, ये बताएं। सब विकास, मतलब वही रोड नाला, विकास, रोड होना चाहिए। अररिया विधानसभा में किस चीज़ की कमियां लगती हैं आपको? बहुत कमी है। जरा 2-4 नाम बताते चलें। जैसे रोड, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, पार्किंग, बिजली, बहुत ऐसा है। हॉस्पिटल का भी स्थिति अच्छा नहीं फैक्ट्री है, नहीं है। बेरोजगार पलायन कर रहे हैं। वो तो है पूरा प्लान। इतने विधायक, इतने सांसद बने, तो पलायन क्यों नहीं रुका अभी तक? कोई वैसायिक नहीं लाए, वैसा मतलब कि नो फैक्ट्री, न कोनो व्यवस्था, कोनो रोजगार का कोई स्रोत नहीं हुआ। तो क्या सीमांचल की जनता, अररिया के लोग, अररिया के मजदूर से पलायन करेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अमेरिका के लिए? करेंगे तो मजबूरी तो करना ही होगा ना। तो जब जनता, व्यवस्था नहीं होगा यहाँ तो जनता का व्यवस्था नहीं, जनता को सवाल उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सीमांचल पूछेगा सवाल के बाद मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूँ, लगातार मैं यही सवाल पूछ रही हूँ लोगों से। तो विकास तो विकास होना चाहिए। अभी तक जो भी बना तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बहुत स्लो बोलते हैं आप लोग। बोलिए, आप क्या बोलेंगे? उसी को पूछिए। आप बोलेंगे? क्या बोलना है, बोल तो दिया है। विकास को लेकर क्या बोलेंगे? वही विकास होना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं, और यहाँ की जनता भी यही चाहती है, क्योंकि 15 साल से तो हम लोग इससे गुजरते हैं हमेशा। ऐसा ही है, अभी तक कोई इसका सुधार नहीं हुआ है। सुधार होना चाहिए जो सुधार होना चाहिए। हालांकि जिस रोड से मैं गुजर रही हूँ, ये धर्मशाला, जैन धर्मशाला रोड है, जो कि जर्जर है। मैं आने जाने वाले लोगों से मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आने जाने में आपको कितनी परेशानी होती है, तो लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और किसी ने बताया कि 15 साल से इस रोड की जो हालत है जर्जर है। लेकिन जो इस गड्ढे की वजह से मैं रिपोर्टिंग के लिए रोड पर उतर आई, वो रोड, वो गड्ढा मैं अब आपको दिखाऊंगी कि वो गड्ढा कहाँ पर है। ज़रा इधर आते जाएँ और दिखाएँ। आइए, मैं आपको रोड, वो गड्ढा दिखाती हूँ। आने दीजिए, आते रहिए आप लोग, आते रहिए, मैं गड्ढे तक पहुँच रही हूँ। आइए, चलिए तेजी से, इतना वेट नहीं करना मुझे। क्या नाम हुआ आपका? जी, अबुल कलाम नाम हुआ। अबुल कलाम जी, जिस रोड से मैं अभी हम लोग चल रहे हैं, इस रोड की स्थिति कब से, कितने साल से ऐसी है? हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है रोड का, जर्जर स्थिति में है, बहुत बुरा हाल है रोड का। स्टेशन रोड भी बहुत खराब था तो बना, लेकिन बीच में बहुत खराब कर पूरा काम नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है ये? बिल्कुल सांसद जिम्मेदार है और एमएलए जिम्मेदार है।
15 साल से अगर ये रोड की हालत ऐसी है तो 15 साल में 3 बार विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बावजूद इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसकी मरम्मती पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सब अपना पॉकेट गर्म करने के चक्कर में रहता है नेता सब। उनका बाल बच्चा विदेश में पढ़ता है और यहाँ का बच्चा तो मजदूरी करेगा, ये टोटो चलाएगा। देखिए अभी टोटो आ रहा है, अभी देख लीजिए, अभी तुरंत गिर जाता है, बहुत दिक्कत होती है बहुत। और यहाँ तो खासकर बहुत पानी लगा रहता है, 1.5-2 फीट पानी लगा रहता है यहाँ पर। पानी लगा, पानी लगा, जब बारिश होती तो कितनी दिक्कत होती? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग का रास्ता यही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। आपसे गुजारिश है कि बढ़िया से बढ़िया रोड बनवाइए, कोशिश की। मैं तो लगातार कवरेज करी, स्टेशन रोड को मैंने कवर किया, उसके 1.5 साल के बाद वो रोड बनकर तैयार हो गया है। लेकिन सवाल ये कि इस रोड को बनने में कितना वक्त लगेगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव से पहले रोड बने। बहुत नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, डस्टबिन नहीं है यहाँ पर, बहुत दिक्कत होती है, पूरा कचरा फेंका रहता है, पूरा गंदगी इतना। जरा दिखाइए रोड, दिखाइए रोड, दिखाइए सफाई कितनी है रोड? सफाई भी, नाला भी टूटा रहता है, नाला से गंदगी निकल रही है, 2 मिनट भी नहीं रह पाइएगा, 2 मिनट भी। कैमरा से पीछे मैं नहीं सुनती किसी का, जो कुछ बोलना है कैमरे पर बोले, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना है। जी बहुत दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही रोड बने और बिल्कुल बनना। चलिए, मैं चुनावी दंगल शो में कुछ देर पहले चुनावी दंगल शो करी थी, उसके बाद मेरी नज़र जो रोड के उस गड्ढे पे पड़ी और मुझे लगा कि अब कवरेज करना चाहिए। रात में अचानक अगर कोई गाड़ी आती है तो हादसे का शिकार वो गाड़ी हो जाएगी। ज़रा दिखाइए गड्ढा, दिखाइए। यहाँ पर कम से कम रोड की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर लाल झंडे लगाना चाहिए था, बैरिकेड्स लगना चाहिए था, ऐसे कवर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। कभी भी हादसे का शिकार लोग होंगे, आम जनता होगी, गरीब जनता होगी, लोग परेशान होंगे और इलाज के लिए जब आप सदर अस्पताल जाएंगे तो सही से इलाज नहीं मिलेगा और मेजर अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको फिर से पूर्णिया और पटना की तरफ भागना पड़ेगा, लेकिन इलाज भी सही नहीं और गड्ढे में आपकी जान भी खतरे में है। तो इसी गड्ढे की वजह से मैं इस रोड का रिपोर्टिंग कर रही हूँ ताकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि आम जनता के लिए सांसद और विधायक कितने जिम्मेदार होते हैं और ये रोड कब बनेगा। मैं सवाल यही पूछूंगी क्योंकि बार बार मैं चुनावी दंगल शो के दौरान यही सवाल उठा रही हूँ कि आम जनता के लिए विधायक और सांसद और बिहार सरकार नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। बताया चाचा, क्या होगा? यहाँ गिरेंगे लोग? ये देखिए, अगर कोई बाई मिस्टेक अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े या मतलब किसी काम से तेज़ी से निकलना पड़े हमारे ख्याल से, तो वो यहाँ गिर जाएंगे, जिस तरह का हाल है। और दूसरी लाइट भी नहीं है, लाइट हमको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे लाइट होना ज़रूरी है, लाइट नज़र नहीं आ रहा, ना वहाँ पुल पे पास नज़र आ रहा, ना इधर हमको नज़र आ रहा। बस यहाँ ये कोना पे है, ये कोना पे वो है, वो ठो है, ठीक है। बाकी लाइट होना चाहिए या हमारा ख्याल से यहाँ पे एक डंडा गाड़ देना चाहिए, लाल झंडा गड़ना चाहिए। हाँ एकदम करना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। ये छर सब देखिए मैम, ये पूरा बाहर है। पैन करके कैमरा इस गड्ढे को जरूर दिखाए अच्छे से। ये पूरा छर सब निकला हुआ, अगर खुदा न खास्ता कोई गाड़ी लेके भी अगर गिरता है तो छर पहले उसका ये पेट में घुसेगा। देख लीजिए, आप दिखा दीजिए सर, वो दिख रहा है। ये हाल है हमारे अररिया जिला का। तो क्या लग रहा है, इसको कवर करना चाहिए, इसको रेड रिबन से घेरना चाहिए? इसको घेरना चाहिए, हमारे ख्याल से इसको वैसा सिस्टम से बंद ही कर दे तो अच्छा है। हाँ, यही एक जगह पे टूटा हुआ। कितने साल से टूटा हुआ? मैं तो आज पहली बार, जैसे मैंने देखा वैसे मैं रिपोर्टिंग के लिए आ गई। हम 15 हाल ही टूटा है, हाल ही टूटा है। अच्छा, ज़्यादा मजबूत बनाते इसलिए टूट गया है? हाँ, ये ज़्यादा मजबूत बना है। ये रोड भी बीच में बना है, रोड भी मजबूत बना है, इसीलिए टूट गया है। क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं और ठेकेदार है, दोनों एक ही परिवार से होता है ना, इसीलिए ज़्यादा मजबूत बनता है। उसमें तो कमीशन वगैरह का बात ही नहीं है, क्योंकि खुद ठेकेदार है, खुद प्रतिनिधि है, खुद मैन्युफैक्चर है, उसमें कुछ नहीं है, इसलिए मजबूत बनता है। जो कि साल भर चल जाए बहुत है। मेंटेनेंस तो वैसे होते रहता है, मेंटेनेंस का भी पैसा मिलता है, वो तो कागज़ पे होता है ना। अच्छा, क्या लगता है कब तक ये ठीक हो जाएगा, बना दिया जाएगा? आपको कुछ उम्मीद लगती है? ये हम लोगों पे होगा, आवाम का अगर आवाज़ उठाएगा, रोड नहीं तो वोट नहीं, तभी होगा। नहीं तो हमको आवाज़ उठाना होगा। हाँ, आवाज़ उठाना होगा, नहीं उठाएगा रोड नहीं बनेगा। अगर रोड बनेगा भी तो उसमें इतना मजबूत बनेगा कि हफ्ता 10 दिन के बाद उखड़ना चालू, 1 साल के बाद फिर यही हाल होगा। ये रोड बना है, मेरे सामने बना है, हम देखे हैं बनते हुए इसको। रोड को बनते हुए आपने देखा है? हाँ, ज़्यादा मजबूत बना था, 6-7 महीना चला उसको। हाँ, बताइए आप, इस गड्ढा से कितना खतरा? हम खुद खतरा से बच गए, अंधेरे में आए थे पेशाब करने के लिए, पैर पिछड़ रहा था कि हम थोड़ा संभल गए,
नहीं तो हम नीचे गिर जाते हैं। हाँ, हम थोड़ा रात को सोचता है, कम सोचता है। तो कम से कम इसको बाउंड्री देके, ईंट देके, लाल झंडा लगाना चाहिए ना। क्या कीजिएगा, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का यहाँ पर चेयरमैन जो है बीजेपी के ख्याल का है, हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो भी करेगा वो अपने मन से करेगा। हाँ, अच्छा, बारिश होती है तो कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है कि रोड पर पानी चलता है। इतना पानी चलता है रोड पर, अगर उस पानी में कोई इधर आ जाए तो गड्ढा में चला जाएगा। हाँ, मोड़ है, ऐसे ही मोड़ है, क्रॉसिंग यहाँ ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर मोड़ है। तो ये 6 महीने पहले बनने के बावजूद टूट गया नाला। मजबूत बना था, ज़्यादा मजबूत। ये खुद का ठेकेदार होगा, खुदे होगा, घरे का आदमी ठेकेदार होगा, घरे का आदमी पास करने वाला होगा। आइए, आप लोग भी बोलेंगे। आइए आइए, बोलिए, कौन कौन बोलना चाहते हैं? आइए बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरे लिए तो ठीक है, क्या है? फिलहाल में तो ठीक है। आवाज से बोले, सुनाई नहीं देता है। मेरे लिए अभी फिलहाल में ठीक है, उसके आपके लिए फिलहाल में ठीक है। ठीक है। आप उस गड्ढे में जाके गिरेंगे तो फिर भी ठीक रहेगा? नहीं, ये तो गड्ढे में अगर आप आ गए और गिर गए तो क्या होगा? है, वो बनना चाहिए, वो वहाँ ढकना चाहिए ना रोड को, बनना चाहिए। उसका लाल झंडा लगना चाहिए। चलिए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आम लोग नहीं बोलेंगे तो क्या क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार जो है ना अररिया में बढ़ा हुआ है। एनडीए का सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, ठेकेदार भी उसी का, स्कूटी भी उसी का, टेंडर जो लिया जेई एई एलईओ आरईओ सब उसी का। क्यों नहीं टूटेगा? कैसा देखिए कितना है इसका जांच। आपको क्या लगता है कब बना था? 6 महीना बता। हमारा क्षेत्र में, हम सिकटी विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमारा क्षेत्र में सबसे बहुत बड़ा टेंडर था, बहुत बड़ा पुल है, पुल का उद्घाटन नहीं हुआ और पुल टूट गया। अररिया का नाम सुने होंगे, सिकटी विधानसभा में आता है। ये तो आप जिला मुख्यालय में आप हैं, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ पैसा दे के बीडीओ, सीओ, डीएम सब आते हैं, यहाँ का कुछ कहना ही नहीं है। अररिया जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है, बना हुआ है, यहाँ पैसा दे के आता है, यहाँ पे जो है बड़का जो है गिरोह है यहाँ। हाँ, जो विकास नहीं हो पाता इधर। यहाँ कहाँ विकास है? नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो कह रहा है कि नहीं यहाँ पे जो है बिल्कुल साफ है। देख रहे हैं आपके नज़रे में, ये जिला मुख्यालय में, आप NS 57 से आप जाइएगा, जिला मुख्यालय में जाइएगा, यहाँ देखिए कितना कूड़ा है, गंदगी का भरमार है। यही है अररिया। क्या लगता है अररिया में और मुख्य मुद्दा क्या आपको लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव का मुद्दा है, देखिए चुनाव में हम लोग अब क्या कहेंगे, हम लोग उतना तो, हम लोग खुद व्यापार आदमी हैं, हम लोग उतना मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन बस इतना जान रहे हैं, अब कह रहा है कि स्वच्छ अररिया कहाँ दिख रहा है? वहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है मुझे। स्वच्छ भारत अभियान आपके सामने में है ना, आप देख सकते हैं ना, यही है स्वच्छ अररिया, स्वच्छ मुद्दा। स्वच्छ भारत यही दिख रहा है हमको। वो तो सारा बात भाई साहब बताइए कि भाई साहब तो वोट देते हैं, आप भी वोट देते हैं, आप भी बोलेंगे? चलिए, भाई साहब ही बोलेंगे। चलिए, एक बार दिखाइए और वाइंड अप करते हैं यहीं पर। हालांकि मैंने कहा कि चुनावी दंगल शो मैं कर रही थी इस पेड़ के पास, और मुझे मेरी नज़र जो ये इस गड्ढे पर पड़ी, उसके बाद मैं यहाँ पर आई और मैंने लोगों से, आमजन से पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की रोड कब बना था। तो लंबा वक्त बताया, किसी ने 15 साल बताया, किसी ने ज़्यादा वक्त बताया, लेकिन ये गंदगी और गड्ढे की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। हालांकि ये कनेक्टिविटी जो रोड है ये रेलवे स्टेशन तक का है, इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जी बोलिए। लेबर सब जो वहाँ है ना, तो उस लोग से भी इंटरव्यू ले लिया ना, तो रोजगार के बारे में पता लग जाएगा। इसके बारे में वो लेबर सब है ना, काम कर रहा है ना, झंडा जो टंगा हुआ है बालू में, तो लेबर सब से भी रोजगार के बारे में बात कर लीजिए, क्या हाल है। सबसे मैं पूछती हूँ। हाँ, पूछ लीजिए, यही रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं। जी आइए, इधर आइए। मजदूर सब कौन कौन इधर आइए, काम करने वाले जरा दिखाइए। आइए आइए, इधर बात हो जाए आप लोगों से। आइए, सामने आइए आप लोग भी। इधर आइए चाचा, इधर आइए। इधर क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम। कितने साल से? हम तो लगभग 30-35 साल से कर रहे हैं। 30-35 साल से? पहले कहाँ करते थे?
यहीं कर रहे हैं अररिये में सब दिन, अररिये के हैं। 30-35 साल से जब आपने राजमिस्त्री का काम किया है, क्या आपका मतलब फ़ायदा हुआ? आपने घर मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया, क्या किया? हाँ बच्चों को पढ़ाया भी, हाँ मकान उकान ही बनाया। और जो मजदूर यहाँ पर काम करे उसके लिए कोई और सुविधा है अररिया में? मजदूर के लिए कौन सुविधा? आज कमाएगा खाएगा, कल नहीं कमाएगा तो भूखा रहेगा। हाँ एक रोज 500 टका लेके जाएगा। अच्छा, मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए? मजदूर के लिए कुछ दे ही नहीं रहा सरकार मजदूर को ना, वही फ्री वाला थोड़ा सा चावल दे देता है, और क्या देता है? अच्छा, रोजगार जरूरी है कि 4 किलो राशन जरूरी? रोजगार जरूरी है। रोजगार रहेगा अपना पैसा से 5 किलो राशन खरीद लेंगे। हाँ तो आइए इधर, इधर आइए, आइए। बहुत मेहनत का काम आप लोग करते हैं। बताइए, इधर आइए, इधर आइए। बोलिए, 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 कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। कब से काम कर रहे हैं? हम तो 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से काम कर रहे हैं राजमिस्त्री का काम? जी। पहले कहाँ करते थे? पहले मेरा साइकिल का दुकान था, उसको बंद कर दिए हैं। अब राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। साइकिल की दुकान क्यों बंद किया आपने? उसमें कमाई नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था। अब लेबर में काम कर रहे हैं। ये चौपट कर दिया हम लोग का दुकानदारी को। कौन सा हाईवे बना दिया? ये वाला जो वहाँ से जो निकलना था तो यहाँ से निकलना था इसको। इधर से नहीं आता यही रोड में दुकान सब बस स्टैंड होके चल जाता है, इस रोड में कोई नहीं आता। तो हम लोग भूखा थोड़ी मरेंगे, अपना पेट के लिए कुछ तो करेंगे ना। अच्छी खासी साइकिल की दुकान छोड़ करके आप लेबर बन गए। लेबर में काम कर रहे हैं। कितनी परेशानी होती है? ज़्यादा परेशानी है। मजदूर जो लेबर काम करता है राजमिस्त्री का, उसकी जिंदगी कैसी होती है? क्या जिंदगी रहेगी? आज कमाइएगा, कल नहीं कमाइएगा तो नहीं खाइएगा। ये जिंदगी है हम लोग का। और क्या बोलेंगे, बोलिए। मेरा वार्ड कमिश्नर जो है मेरे गांव का, उसको राशन कार्ड के लिए बोलते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलता है। मेरा रोड नहीं है वहाँ पे। सरकारी योजना कुछ मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलती है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा यहाँ ब्लॉक के पास वार्ड रूम। ब्लॉक के पास घर है? हाँ। तो चाहते साथ मेरा। साथ में? अच्छा, और बताएं कि और सरकार को चाहिए कि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खोला जाए? हाँ खोला जाए यहाँ। अगर सीमेंट की फैक्ट्री खोल दे और भी कोई फैक्ट्री खोल दे तो लोगों को फायदा, रोजगार तो मिलेगा। हाँ तो अब तक क्यों नहीं फैक्ट्री खोलते अररिया में? वो तो सरकार ना, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। इस बार चुनाव होने वाला है, जरा बताइए कि आप अगर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं एक मजदूर होकर के, तो आप नीतीश कुमार से क्या सवाल पूछेंगे? हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, फैक्ट्री खुलना चाहिए यहाँ पर ही, बस यही चाहते हैं हम लोग। हम लोग को राशन वाशन मिलना चाहिए। हम लोग को राशन कार्ड नहीं है। आप जैसे लोगों को राशन कार्ड नहीं है? नहीं है, हम लोग के पास राशन कार्ड नहीं है। हम अपना वार्ड कमिश्नर को बोलते हैं तो पैसा खोजता है। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आपको क्या कमियां लगती है अररिया के अंदर अपने हिसाब से? बहुत कमी है। क्या है, इसमें फैक्ट्री नहीं है, कोई बढ़िया यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। जीन्स का फैक्ट्री होना चाहिए, कोई दुकान बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं है।